सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज संसार में बहुत अधम से अधम पापी हैं, क्या पापों को भोगने का साधन क्या है? सुखदेव जी महाराज बोले, पापों को भोगने के लिए भगवान ने 28 प्रकार के नरक बनाए। दक्षिण में 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसे कर्म करता है, जैसे पाप करता है महाराज, उसे वैसे ही नरक में डाला जाता है। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ताम्रस, आंध्र ताम्रस, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। और इन नरकों में व्यक्ति को डाला जाता है। और 29वां नरक है माता का गर्भ, क्योंकि माता के गर्भ जितनी पीड़ा संसार में कहीं नहीं होती, नरकों में भी नहीं होती। गर्भवासा समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जब जीव गर्भ में होता है तो पूरे महीने भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, जीव इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं जाकर के 24 में 24 घंटे आपका ही भजन करूंगा। हाथ जोड़े रहता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो रोता है। आप माताओं को अनुभव होगा, जो बालक पहली बार रोता है उस रोने में और 6 दिन बाद के रोने में अंतर होता है। और गौर ना किया हो तो गौर करना। जब बालक का नाल छेदन होता है तो बालक रोता है कैसे? बोले कुहा 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 करके रोता है। क्यों रोता? क्योंकि वो बालक गर्भ में जिस परमात्मा का दर्शन कर रहा था, गर्भ में उसका जिस परमात्मा से संबंध जुड़ा था, गर्भ से बाहर आते ही वो संबंध टूट गया। वो परमात्मा उसके नेत्रों से ओझल हो गया। तो इसलिए वो परमात्मा को पुकारता है, कहाँ 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 चले गए, कहाँ चले गए। और 6 दिन के बाद जब नाल छेदन हो जाता है, नाल छेदन होने के बाद फिर माया उस पर हावी हो जाती है। जब माया लिप्त होती है तो भगवान को भूल करके अपने संसार शरीर के संबंधियों में प्रेम हो जाता है। ये 29वां नरक है, वो सबसे कठिन है। परीक्षित ने कहा, नरकों से बचने का कोई साधन है? इन पापों को धुलने का कोई साबुन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ राजन, एक साबुन है। अगर उस साबुन से पाप धुलोगे ना तो सारे पाप धुल जाएंगे। कौन सा है? बोले वो भगवान का नाम रूपी साबुन है।